एक पत्रिका और एक संपादक कैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से हिंदी नवजागरण को नई पहचान दी। आज बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, वो इंसान जिसने हिंदी भाषा और साहित्य की दिशा ही बदल दी। उनका अहम काम था सरस्वती पत्रिका का संपादन। 1903 से 1920 तक द्विवेदी युग कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। भाषिक नवजागरण, बिखरी हुई हिंदी भाषा, द्विवेदी जी का प्रभाव, व्याकरण का स्थिर रूप, शुद्ध और साफ गद्य भाषा, राष्ट्र व राष्ट्रभाषा के प्रबल समर्थक। सरस्वती सिर्फ एक पत्रिका ही नहीं थी, इसके जरिए द्विवेदी जी ने लेखकों की पूरी पीढ़ी को तैयार कर दिया और उन्हें गाइड किया। सबसे पहले आती है भाषा। हिंदी व्याकरण को एक स्टैंडर्ड रूप दिया। उस वक्त यह काम बहुत ही बड़ा काम था। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी उस समय माना है द्विवेदी जी व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक ही थे। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। अब आते हैं साहित्य पर। उन्होंने कहा साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आम जनता तक जुड़ा होना चाहिए। मतलब फोकस कलावादी और रीतिवादी कवियों से हटाकर लोकवादी और प्रगतिशील लेखकों की और बिहारी और देव की तरफ से भारतेंदु और तुलसीदास को स्वीकार किया। द्विवेदी जी ने साहित्य को प्रगतिशील मार्ग पर ले जाकर जनसाधारण के दृष्टिकोण में आधुनिकता स्थापित की। चलिए अब देखते हैं द्विवेदी जी की समाज सुधार व वैज्ञानिक चेतना कैसी थी। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। स्त्री की जो पराधीनता का उसका घोर विरोध किया है। इसका प्रमाण कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता निबंध के अंदर मिल जाता है। वे विज्ञान में आधुनिक सोच के कितने पक्षधर थे, इसका प्रमाण शास्त्र की भूमिका में मिल जाता है। वे नए ज्ञान अनुशासनों के हिमायती थे। उन्होंने छुआछूत का भी विरोध किया। 1914 में हीरा डोम की जो कविता थी सरस्वती में प्रकाशित की, जो निम्न जाति का स्वर थी। संपादक के रूप में भूमिका उनकी। द्विवेदी जी ने सामाजिक स्थितियों को समझने वाले नए साहित्यकारों को उभारा और नए नए टॉपिकों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें नए नए साहित्यकारों को भारत और भारत की समस्याओं के नए टॉपिकों पर लिखने के प्रेरित किया। कैसे द्विवेदी जी ने लेखकों में देश प्रेम की भावना जगाई और लेखकों को पहचाना, उन्हें भारत की समस्याओं पर लिखने के लिए प्रेरित किया और राष्ट्रवाद की सोच को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष क्या निकला? द्विवेदी युग ने आधुनिक हिंदी साहित्य की मजबूत नींव रखी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।